ये कहानी है एक अनाथ लड़की की जो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए संघर्ष करती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बसंती। बसंती, अरे ओ बसंती, कहाँ मर गई? अभी तक उठी महारानी की नहीं? घर में इतना काम है और तू यहाँ बैठी है। चाची के चिल्लाने से बसंती को होश आया, जो किसी सोच में डूबी हुई थी। जी चाची, अभी आती हूँ। बसंती के दिन की शुरुआत चाची के तानों से शुरू होकर तानों से ही खत्म होती। बसंती की उम्र 18 की थी, पर उसने अभी तक प्यार का स्नेह का एक भी बसंत ना देखा। बचपन से ही उसका जीवन सूखी पतझड़ सा हो गया। 7 वर्ष की उम्र में माता पिता का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। बदकिस्मती से बसंती बच गई, पर वह अनाथ हो गई। बसंती के सिर से माँ बाप का साया उड़ गया। इतनी छोटी उम्र में चाचा चाची के यहाँ मौत से बदतर जीवन जिया है। चाची के सामने चाचा की भी नहीं चलती। दिन भर नौकरानी जैसे काम करती और खाने के नाम पर बचा खुचा या बासी खाना मिलता। स्कूल भी नाम करने के लिए ही जा पाती। काम के कारण घर पर नहीं पढ़ पाती तो अपनी कोठरी में बैठकर रात को जाकर पढ़ती। बसंती देखने में बहुत सुंदर, एकदम गोरा रंग, काली बड़ी आंखें, कमर तक लंबे ताबिया कलर के बालों की सिंपल गुथी हुई चोटी, रूप लवड़ से भरपूर, शांत सुशील लड़की जो एक बार देखे देखता रह जाए। चाची की लड़की पूजा उससे ईर्ष्या करती क्योंकि वह बसंती से कम सुंदर थी। गांव में बसंती का निकलना भी मुश्किल था क्योंकि कई लड़कों की नज़र बसंती पर रहती तो वो घर से बाहर भी नहीं जाती। आस पड़ोस के सभी लोगों को बसंती से हमदर्दी थी। पड़ोस में रहने वाली अम्मा विशेष स्नेह रखती थी। जब तक बसंती की चाची को डांटा करती, बेचारी फूल सी बच्ची पर इतने जुल्म ना करे, पर उस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन बसंती के घर चाची के कोई दूर के रिश्तेदार आए। उम्र कोई 40-45 के ऊपर हुई। बसंती को देखते ही उसका मन डोल गया और उस पर अपनी गंदी नीयत रखने लगा, पर बसंती कम से कम ही उसका सामना करती। 2-3 दिनों में वह समझ गया यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बसंती के चाचा हरदम उसके आसपास रहते। एक दिन चाची का रिश्तेदार, जिसका नाम विजेंद्र था, चाची रमा से कहता है, ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। रमा ने कहा, मेरी जिठानी की बेटी है। इसके माता पिता दोनों दुनिया में नहीं है, इसलिए यहाँ रहती है। मनहूस कही की। विजेंद्र ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो? जी सारा काम तो करती है, मुफ्त की काम वाली है। रमा ने कहा, क्यों, महारानी बना के रखूं क्या? मुफ्त का खाती रहती भी तो है। विजेंद्र ने कहा, ब्याह करेगी इसका? रमा ने कहा, कर देंगे, पर पैसा नहीं है मेरे पास इसको देने के लिए। विजेंद्र ने कहा, करवाओगी मेरे से? कर दे। रमा ने कहा, ये क्या कह रहा है विजेंद्र, तू उसके बाप की उम्र का है। विजेंद्र ने कहा, तो क्या हुआ, इसके लिए मैं तुझे अच्छी खासी रकम दूंगा। मुंह मांगी, मेरी पहली बीवी तो भाग गई, इससे विवाह कर लूँगा, तुमसे तो अच्छे से रखूँगा, और कौन सा तू उसे विवाह देगी? रमा ने कहा, पर उसके चाचा नहीं मानेंगे। विजेंद्र ने कहा, ये काम तुम्हारा है, कैसे मनाना है, तुझे पैसा भी मिलेगा और उससे छुटकारा भी। बसंती ने सुना तो उसके होश उड़ गए, हाथ पैर कांपने लगे और वह बेहोश हो गई। बसंती को जब होश आया तो पड़ोस की अम्मा उसके पास बैठी थी। बसंती उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी तो अम्मा ने पूछा, क्या हुआ रे छोरी, इतना काहे रो रही है? रमा ने फिर से मारा है क्या? बसंती ने कहा, नहीं अम्मा, मारा होता मैं ना रोती, उसकी तो आदत हो गई। तो फिर क्या हुआ, काहे इतना घबरा रही है? बसंती ने रोते हुए अम्मा को सारी बात बता दी कि चाची मुझे बेचना चाहती है, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से पैसे लेकर उससे शादी करवाना चाहती है। तेरा चाचा कुछ नहीं बोलेगा क्या, जाने देगा तुम्हें? बसंती ने कहा, चाची कैसे भी करके मरने मारने का हवाला देकर मना ही लेगी। अम्मा कुछ देर सोचते हुए कहा, रे छोरी, मारी एक बात मानेगी? बसंती ने कहा, क्या अम्मा, तू घर छोड़ के भाग जा, अब इस घर में ना रहे। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे तो इस घर के अलावा गांव का पूरा रास्ता भी नहीं पता। जहाँ जाऊँगी वो मुझे ढूंढ ही लेंगे, गांव में बदनामी होगी। अम्मा ने कहा,
कोई कुछ नहीं कहेगा। छोड़ी, सब जाने तेरी चाची को और उसकी बेटी को। अम्मा ने कहा, तू इसकी फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूँगी और तेरी सारी व्यवस्था भी कर दूँगी। शहर में हमारी एक बहन रहती है, उसकी कोई संतान नहीं है। बहुत भले लोग हैं, तुझे बहुत अच्छे से रखेंगे और तू वहाँ जाकर कुछ न कुछ कर ही लेगी। मुझे विश्वास है तू इतनी गुड़ी है, पर अपने आत्मसम्मान को मत खोने दे। बचपन से नरक में जीती आई है, अब जानबूझकर दूसरे नरक में ना जा। छोरी, ना जा, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। भगवान ने तुझे जीवन दिया है तो ऐसे बर्बाद ना कर। दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं। जा बेटा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। इतनी परेशानियां सही है, थोड़ी और सही, शहर में तुझे कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। सोच ले और मुझे बता देना क्या फ़ैसला है तेरा। इतने में रमा आ जाती है और कहती है, क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है और कौन सा फैसला? अम्मा ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो शादी के लिए अच्छा बुरा फैसला करने के लिए कह रही थी। रमा ने कहा, हाँ, अच्छे से समझा दे इसको, अगले हफ्ते शादी है इसकी, मेरे दूर के भाई के साथ। ये सुनकर बसंती और अम्मा दोनों को झटका लगता है। इतने जल्दी शादी? अम्मा के जाने के बाद बसंती ने सोचा, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा तो मर जाऊं। पर अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं, यदि जीना है तो कुछ करूं, अपने आत्मसम्मान को ना खोने दूं। जिंदगी ने बचपन से दुख ही दिए हैं, एक बार हिम्मत करके देखती हूँ, पर कहाँ क्या करूँगी। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी तो नहीं, परंतु यदि परेशानियाँ तो उस बूढ़े के साथ भी है तो क्या अम्मा से बोल दूँ, वो भेज देगी मुझे। बहुत सोच विचार के बाद उसने मन पक्का कर लिया, अब यहाँ नहीं रहूँगी, जो होगा देखा जाएगा। रात के किस पहर उसकी आग लगी पता ही नहीं चला और बसंती की सुबह हुई चाची की तानों के साथ। इधर विजेंद्र अपनी शादी की तैयारी करने अपने घर चला गया और रमा से कह गया, अब मैं बारात लेकर आऊँगा, अगले हफ्ते तैयार रहना। इधर बसंती ने मौका देकर अम्मा से कहा, अम्मा मुझे आप शहर भिजवा दें जहाँ आप कह रही थी। अम्मा खुश होकर बोली, ये तूने बहुत अच्छा फैसला लिया छोड़ी, मैं अभी खबर कर देती हूँ बहन को, वो तुझे बस स्टैंड पर लेने आ जाएंगी। मुझे विश्वास है वहाँ बहुत अच्छे से रहेगी। मैं चलती तेरे साथ, पर तेरी चाची को पता चल जाएगा कि तू कहाँ है, इसलिए अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए तू कहाँ है। रात को अम्मा ने चुपके से बसंती को बस में बैठा दिया और कुछ पैसे दिए। डरी सहमी सी बसंती अपने मुंह को दुपट्टे से अच्छे से कवर करके बैठ गई। सुबह पहर में शहर पहुंच गई। यहाँ से शुरुआत होती है बसंती के नए सफ़र की। बस से उतरते ही अम्मा की बहन ने बसंती को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, तुम ही बसंती हो? बसंती ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अम्मा की बहन विभा ने कहा, तुम मुझे मासी बुला सकती हो, दीदी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, चिंता मत करो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। चलो घर चलते हैं। घर पहुंचकर विभा के परिवार वालों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। विभा के परिवार में देवर देवरानी है, उनका एक बेटी और बेटा है जो बगल में ही रहते हैं। बसंती को बहुत प्यार दिया और कहा, बसंती यहाँ तुम बेटी की तरह रहो और इसे अपना ही घर समझो। बसंती की आंखों में आंसू बहने लगे तो विभा ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? बसंती ने कहा, आप लोगों के प्यार और अपनापन से आंसू आ गए। आज तक मेरे अपने सगे वालों ने कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं की, ना कभी प्यार से सिर पर हाथ फेरा, बस इसलिए। विभा ने कहा, बेटी, जिसे भगवान देता है उसे कद्र नहीं होती, जिसके पास नहीं है बच्चे का सुख वो तरसता है। और फिर तुम तो इतनी प्यारी मासूम हो, कोई कैसे इतना निष्ठुर हो सकता है। चाय नाश्ते के बाद बसंती को आराम करने को कहा। फिर ऐसे ही दिन बीता। रात ने करवट ली, सूरज ने अपनी बाहें फैलाई। आज की सुबह बसंती की बिना तानों के प्यार के साथ हुई। नहा धोकर तैयार होकर बसंती मासी के पास आई। मासी के मना करने के बाद भी काम में हाथ बटाया। फिर बसंती ने कहा, मासी, आप मुझे यहाँ कुछ काम दिलवा दीजिए, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो नौकरी तो मिलने से रही, मैं घरों में जाकर कुछ काम कर लूँगी। मासी ने कहा, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, जितना करना मेरे साथ करो और आराम से रहो, अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। बसंती ने कहा, नहीं मासी, मैं ऐसे यहाँ बोझ बनकर नहीं रहूँगी, आप लोग बहुत अच्छे हैं, पर कृपया मेरी बात मान लीजिए। मासी ने कहा, अभी इतनी जल्दी क्या, थोड़ा आराम करो,
फिर देखते हैं तुम्हें क्या करना है, अभी खुश रहो। बसंती को आए हुए 3 दिन हो गए। इधर गांव में चाचा चाची बसंती को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। बसंती बिन बताए कहाँ चली गई। गांव में अम्मा के अलावा किसी को नहीं पता बसंती कहाँ गई। अम्मा ने किसी को कुछ नहीं बताया। चाचा चाची पर भड़कते, तेरी वजह से बच्ची भाग गई, पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी। न तो उस बिरजेन से शादी करने का सोचती, न वो कहीं जाती, कम से कम आंखों के सामने तो थी। सब तेरी वजह से हुआ है। चाची रमा बसंती को कोस कर परेशान है। न जाने कल मुही कहाँ मर गई। एक तो बिरजेन से भारी भरकम रकम हाथ से छूट गई, ऊपर से सारा काम करना पड़ रहा है। हाय, कमर टूट गई। इतने में अम्मा ने आकर कहा, क्यों रे रमा, जब तू उस फूल से बच्ची से काम कराती थी, सोच उस पर क्या बीतती होगी। अब करा अपनी लाडली से काम, जो सारा दिन गांव में सज सवर कर मटकती फिरती है। अब तो भूल जा कि बसंती आएगी भी। अब बसंती को 4-5 दिन हो गए। बसंती ने मासी से कहा, अब तो मुझे काम दिलवा दीजिए, कर लिया मैंने आराम, अब और नहीं प्लीज़। बीबा ने कहा, अच्छा बसंती, घर के कामों के अलावा तुम्हें क्या क्या आता है। बसंती ने कहा, मुझे सिलाई कढ़ाई और मेहंदी मढ़ना आता है, अम्मा से सीखा। बीबा ने कहा, तो तुम वही काम शुरू करो। मेरे पास सिलाई मशीन है, क्योंकि बाहर घरों में काम करने तो नहीं भेजूंगी, जमाना खराब है, ऊपर से तुम इतनी सुंदर गुड़िया सी। बीबा ने बसंती को कुछ ज़रूरत का सामान लाकर दिया और उसने अपने हुनर से कढ़ाई वाले पर्स बैग बनाने शुरू कर दिए। ब्लाउज सिलने लगी। उसके हाथ की सफाई और बारीक काम सभी को बहुत पसंद आने लगा। पर अभी मोहल्ले में 2-4 लोग ही आते, कई कई दिन तक कोई नहीं आता, तो उदास रहने लगी। उसने मासी से कहा, आप कुछ और काम बताइए, इसे तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा। बीबा ने समझाया, बेटा उदास नहीं होते, हर नए काम को जमने में टाइम लगता है, अभी ज़्यादा किसी को पता नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा, लोगों को तो आएंगे। बसंती ने कहा, कैसे मासी, आज 5 दिन हो गए, कोई नहीं आया। इतने में मौसा जी ने कहा, बेटा हमें कुछ प्रचार करनी पड़ेगी, ऐसे घर पर किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारे नाम से शहर में कुछ होल्डिंग वगैरह लगवा देते हैं, और तुम कुछ और तरह तरह की चीज़ें तैयार करो तो 1-2 बार एक्टिवेशन लगवा देंगे। तुम कुछ अच्छा सा नाम सोचो। विवाह की देवरानी भी वहीं आ गई। उन्होंने भी सब कुछ सुनकर कहा, ये सही रहेगा, आज ही से काम पर लग जाओ बसंती, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। सबने मिलकर नाम सोचा, बसंती क्रिएशन। अब शहर में बसंती क्रिएशन के नाम से बोर्ड लगाए गए, फिर एग्जीबिशन भी लगाया। सभी को बसंती का बारीक काम और सुंदर डिजाइन बहुत पसंद आया। जो भी देखता कुछ ना कुछ खरीद लेता। धीरे धीरे बसंती का काम बहुत अच्छा चलने लगा। पड़ोस और आस पड़ोस के लोग बसंती से मेहंदी और सिलाई का काम भी सीखने आने लगे। बसंती के साथ साथ घर के बाकी लोग भी बिजी रहने लगे। सभी को दिन का पता भी नहीं चलता और कमाई भी अच्छी होने लगी। इसी बीच विभा की देवरानी का बेटा भी बाहर से पढ़कर आ गया। उसकी और बसंती की अच्छी दोस्ती हो गई और मृदुल उसे मन ही मन पसंद करने लगा। परंतु बसंती से कहने की हिम्मत नहीं हुई, कहीं उसको बुरा ना लग जाए और मुझे गलत समझने लगे। वो मुझे अपना अच्छा दोस्त समझती है, फिर है भी वो बहुत भोली और सीधी शांत स्वभाव की। मम्मी से बात करूँगा। देखते ही देखते बसंती का काम बहुत बढ़ गया और एक लघु उद्योग कारखाना बन गया। काम और बढ़ता गया, लोग और जुड़ने लगे। गरीब और बेसहारा लोगों को ज़्यादा काम पर लगाया जाता। उनके बनाए हुए सामान शहर में और शहर के बाहर भी बहुत पसंद किया जाने लगा और डिमांड बढ़ती गई। इसके साथ साथ बसंती ने अपनी अधूरी पढ़ाई को भी पूरा करने लगी। बसंती ने कभी अपने अतीत को पलट कर नहीं देखा, न गाँव न चाचा चाची को, क्योंकि ये रिश्ते अपने होते हुए भी पराए थे और जो पराए थे वो अपनों से बढ़कर थे। अम्मा से मिलती रहती क्योंकि वो अपनी बहन के यहाँ आती रहती और अब बसंती के कारण भी। बसंती अपने लक्ष्य पर ध्यान देती, बाकी दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। दिन महीने साल में बदले। अब बसंती की ग्रेजुएशन भी हो गई। बसंती अब 21 साल की हो गई। एक दिन विभा की देवरानी ने विभा से कहा, बसंती की शादी का क्या सोचा है। अब उसका काम भी शहर और शहर के बाहर भी फैल गया है और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। विभा ने कहा, सही कहा तुमने, मैं बसंती से बात करूंगी।
तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। बताना क्या है जीजी, एक बात कहूँ, आप बुरा ना माने तो। विभा ने कहा, ऐसी क्या बात है, भला मैं क्यों बुरा मानूंगी, कहो क्या बात है। देवरानी ने कहा, वो मैं कह रही थी, लड़का तो अपने घर में ही है। विभा ने कहा, कौन है, बताओ। वो अपना मृदुल बसंती को पसंद करता है, बहुत दिनों से, पर उसने कहा नहीं। विभा ने खुश होकर कहा, अरे वाह, ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा, गांव में ढिंढोरा। दोनों बहुत खुश हुई। विभा ने कहा, किसी दिन मौका देखकर बात करती हूँ। हफ्ते में एक दिन बसंती फ्री रहती थी, अपने मौसा जी के साथ पूरा दिन व्यतीत करती, घर की जो ज़रूरत है उसे भी देखती, क्योंकि बाकी के दिन तो सुबह से शाम तक बिजी रहती। आज बसंती घर पर है तो विभा ने सोचा ये अच्छा समय है बसंती से शादी के बारे में बात करने का। उसके लिए चाय ले जाती हूँ, देखते हैं क्या कहती है। विभा बसंती के पास चाय लेकर आती है और वहीं बैठ जाती है। बसंती ने कहा, मासी आपने क्यों तकलीफ की, मैं बना लेती चाय। विभा ने कहा, बसंती मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मासी कहो, आप इतना क्यों सोच रही हैं। विभा ने कहा, बेटा तेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं हम लोग, तुमसे पूछना था तुम्हारी क्या इच्छा है, या फिर कोई पसंद हो तुम्हें तो बताओ, हम मिल लेंगे। बसंती ने मासी से कहा, शादी के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों से दूर नहीं जाना चाहती, और रही मेरी पसंद की तो मैंने आज तक किसी को इस नज़र से नहीं देखा। विभा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते, हर बेटी को एक दिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है। बसंती ने कहा, मासी आपने और मौसा जी ने मुझे बेटा बेटी दोनों का प्यार दिया है, उस समय सहारा दिया जब मेरे पास कोई नहीं था। आप दोनों ने अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा समझा है। अब मैं आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनूंगी, एक बेटे की तरह अपना फ़र्ज निभाऊंगी। बेटा पर बिना शादी के कैसे चलेगा, हम लोगों के बाद कौन है तुम्हारा। नहीं मासी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए शादी ज़रूरी है। मुझे अभी बहुत काम करने हैं, आप लोगों का ख्याल रखना है, गरीब बेसहारा लोगों का सहारा बनना है। विभा ने कहा, वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, यहीं रहकर। बसंती ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। विभा ने कहा, देखो मृदुल तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे अच्छे से समझती हो। मासी मृदुल मेरा अच्छा दोस्त है, बस मुझे शादी करना ही नहीं है। मैंने रिश्तों को बहुत करीब से देखा है, जिया है, मैं बस आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। विभा ने बहुत समझाया, पर बसंती ने साफ मना कर दिया, शादी नहीं करना है। बसंती ने मृदुल को भी समझा दिया। देखते ही देखते बसंती ने अनाथ बच्चों को सहारा देना कर दिया, गरीबों को मुफ्त प्रशिक्षण देने लगी। शुरू में उसने अलग अलग जगह अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम खोले। आज बसंती पूरे शहर और शहर के बाहर विदेशों में भी बसंती बहन के नाम से फेमस हो गई। दोस्तों, कहानी का मतलब है कि हमें अपना सम्मान नहीं खोना चाहिए, अत्याचार उतने ही सहना चाहिए जितने जायज़ हो, खुद को खोकर नहीं, अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर, ऐसा गुण जरूर होता है जिससे वह आगे बढ़ सकता है। ज़रूरत है बस परखने की, खुद समझने की। आज बसंती अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट है, पतझड़ छटकर सही माने में अब बसंत आया है, एक साहस भरे कदम से अपने जीवन में हरियाली ला रही है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।